दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज टू एक्टिवेट फेवरेबली ऑल द 9 प्लैनेट्स। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे सन की, जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है। इसे साफ सुथरा रखिए, पिता की आज्ञा का पालन करिए। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की बॉस जो आपके हेड हैं उनका कहना मानिए, जो मेंटर हैं आपके। इसके अलावा आप यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठ के सूर्य को जल भी नहीं चढ़ाना, सिर्फ आपने हेलो बोल देना है, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल देना है। ऐसा करने से सूरज आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। इसे आपने देखना है, ठीक है। और सूर्य के 12 नाम का अगर आपको जाप पता, ठीक है, अदरवाइज ओम सूर्याय नमः एक बार बोलो काफ़ी है। जिनको गायत्री मंत्र आता है, अगर वो सुबह उठ के 5 बार गायत्री मंत्र बोलें, उनके सभी प्लैनेट से फेवरेबल हो जाएंगे। अब बात आती है मून की। मून जो है आपके घर का नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में जब भी कोई ख़राब इलेक्ट्रॉनिक का सामान पड़ा है तो मेंटल टेंशन आती है, मदर की हेल्थ को वीक होता है, फाइनेंस रुक जाता है। इसमें आपने क्या करना है, एक चांदी का चंद्रमा अपने नॉर्थ वेस्ट साइड पे रखना है और एक 5.25 रत्ती का मोती, ये भी आप अपने नॉर्थ वेस्ट में रखें। शीशे की एक बोतल में हमेशा पानी भर के रखें और उसमें थोड़ी सी हरी इलायची जो है उसके बीज जो हैं पीस के वो आपने डाल के रखने हैं। माता की आज्ञा का पालन करना है। बुजुर्ग औरतों का आप जितना इज्जत मान करोगे, मून आपका एक्टिव होगा। और इसके साथ साथ आप जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाने से भी आपका मून बढ़िया होता है। नंबर 3 है जुपिटर। अगर आप धर्मानुसार चलते हैं, ठीक है, और अपने गुरु की जो उसको भी आप मानते हो वहाँ पे आप रेगुलरली विजिट करते हो, नहीं भी करते तो मंडे और थर्सडे वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने चाहिए। इसके अलावा जो है पीपल को आपको जल देना चाहिए। पीपल को जल आप कब नहीं दे सकते, सिर्फ संडे को। ऐसा करने से आपका जुपिटर बढ़िया होगा। इसके अलावा ये आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने कोई धार्मिक पुस्तक जो है वो पीले रंग के कपड़े में ढक के वहाँ पे रखेंगे। आप देखेंगे कि आपका जुपिटर जो है वो फेवरेबल हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी सही होने से आपका दिमाग की बंसुरी सही बजेगी। अब पता है सैटर्न। सैटर्न क्या है, ये वेस्ट डायरेक्शन को बिलोंग करता है। वेस्ट साइड पे अगर आप क्या करते हैं, एक 16 किलो सरसों के तेल का एक डिब्बा वहाँ पे रख देते हो। इसके अलावा किसी गुरु को जिसको आप मानते हो, एक्यूरेट वेस्ट साइड जो कि 270 डिग्री आता है, अगर वहाँ पे आप किसी भी गुरु को जिसके प्रति आपके मन में आस्था है उसका आप चित्र जो है वो किसी फ्रेम में, ब्लैक कलर के फ्रेम में लगा के वेस्ट साइड पे रखते हैं, तो गुरु की कृपा ऑटोमेटिकली अपने आप पे होनी शुरू हो जाएगी। जो आपके अंडर काम करने वाले हैं, आपका सफाई कर्मचारी है, आपका लेबर का बंदा है, इनको सैटरडे चाय मट्ठी पिलाने से, खिलाने से क्या होगा, आपका शनि फेवरेबल जो है वो हो जाता है। शुक्र जो है अगर आप उसे एक्टिव करना चाहते हो, इसकी वास्तु में डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको परफ्यूम या इत्र रखना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जितनी साफ सुथरी रखोगे उतना बढ़िया है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीनिक और ग्रूमिंग के ऊपर जितना आप ध्यान दोगे उससे आपका शुक्र जो है वो एक्टिव होगा। अगर आप देखते हैं मोटा भाई जो है वो हमेशा व्हाइट शर्ट पहनता है, ये मोटा भाई जो है धीरू भाई अंबानी का बड़ा बेटा है, तो आप देखो रिलायंस का ओनर, तो अगर आप वाइट शर्ट पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, इससे भी आपका शुक्र एक्टिव हो जाता है। और शुक्र जो है आप अगर क्या करते हैं, इत्र लगा के अपने जहाँ पे शुक्र पर्वत होता है हथेलियों पे, वहाँ पे लगा के उन्हें आपस में मसलते हैं। इससे आपका शुक्र बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसके अलावा अपनी गाड़ी और चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखने से शुक्र आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जो दर्द भरे नग में नेगेटिव शॉक सुनते हैं उनका शुक्र खराब होता है, इसे आपने देखना है। अब बात आती है मरकरी की। मरकरी प्लैनेट जो है इसे ये नॉर्थ साइड को डायरेक्शन को बिलोंग करता है। आपने वहाँ पे एक हरी बोतल में अगर एक मनी प्लांट एक्यूरेट नॉर्थ साइड पे अगर लगाते हैं, इससे धन के साधन बढ़ जाएंगे। इसके अलावा उसी साइड पे अगर एक पिक्चर लगा दो जिसमें ब्लैक हॉर्स रनिंग ऑन वाटर, ऐसा सीन लगाते हैं, इससे रुका हुआ धन आएगा और मल्टीपल जो है एरिया से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन बुध की है। जो व्यक्ति अब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका बुध हमेशा खराब रहता है। सो हमें बुध को खराब करने से बचाने के लिए गाली गलौज नहीं करना, हमेशा दांतों की सफाई करनी है। जब बुध खराब होगा तो आपकी दांतों में दर्द आ जाएगी, दांतों में खोड़ आ जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम आएगी। किसी का भी आप देखो अगर इसके दांत खराब है, इसका मतलब उसका दिमाग खराब है, उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा, उसको इन चीज़ों को आपने समझाना है। इसके अलावा कबूतरों को सतनाजा डाल देना, ठीक है जी। और क्या करते हैं, बुध को एक्टिवेट करने के लिए दुर्गा के 32 नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से बुध सही होता है। बहन बुआ बेटी का जितना आदर करोगे बुध आपके लिए उतना बढ़िया हो जाएगा। अब बात आती है राहु की।
राहु जो है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन का होता है। वहाँ पे एक उपाय होता है, रेड बुक में बोलते हैं कि 60 ग्राम का हाथी चांदी का वहाँ पे रखें जिसके सूंड उठाई हो। अगर अपन हाथी चांदी का नहीं भी रखना तो किसी भी मेटल का भारी हाथी जो है अगर इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में रखते हैं तो इससे क्या होता है, आपका राहु जो है वो सही होना शुरू हो जाता है। बाथरूम में कभी भी मोबाइल लेके नहीं जाना चाहिए। बाथरूम में अगर आप जाते तो डेली 1 या 3 या 5 दिया सलाई वहाँ पे जला के पूरी जगह डल जाए तो उसे वीसी शीट वगैरह में डाल के फ्लश आउट करने से राहु आपका फेवर होता है। राहु जो है वो ससुराल का कारक है। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी है उसका कारक भी है, उनको कुछ ना कुछ डोनेट करने से भी राहु जो है आपका फेवर में आता है। जिनको राहु को ज़्यादा तंग करता है उन्हें थोड़ा चंदन का तिलक लगाना चाहिए या चंदन की लकड़ी को किसी जलती हुई आग में या लंगर की आग में कहीं पे भी पवित्र अग्नि में उनको ये डालना चाहिए। ऐसे करने से उनका राहु जो है वो ठीक हो जाएगा। अब बात आती है केतु की। केतु जो है जब भी खराब होगा, केतु जो है वो है हमारा ब्रह्म स्थान, नॉर्थ ईस्ट से लेकर ब्रह्म स्थान का जोन होता है, उसे हम केतु बोलते हैं। वहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, पीली हल्दी जो है, हल्दी की छिट्टे वहाँ पे डालते हो, इससे आपका केतु सही होएगा। कुत्ते की सेवा करने से, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है चाहे घर में रखा है, ये केतु सही होता है। अगर केतु की खराबी हो, केतु की महादशा चल रही है तो गणेश जी की आराधना करना, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो व्यक्ति अपाहिज हैं उनकी कोई भी किसी प्रकार की मदद करना आपके लिए हितकारी होगा। मंगल जो है वो जो है वेस्ट डायरेक्शन को साउथ डायरेक्शन को बिलोंग करता है। मंगल को एक्टिवेट करने के लिए आपने डेली कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज करनी है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका मंगल एक्टिव होगा। मंगल आपके छोटे भाई का भी कारक है। छोटे भाई से या मित्रों से अगर आप अच्छे संबंध बनाते हो, इससे भी आपका मंगल जो है एक्टिव होता है। मान लीजिए कि मन नहीं करता, सुस्ती पड़ी हुई है, उदासी रहती है, दिल नहीं करता उठने का, तो आपने क्या करना है, एक मिट्टी के कटोरे में थोड़ी सी आपने जो अखाड़े की मिट्टी होती है वो लेके आनी है, थोड़ा सा उसमें संदूर और थोड़ा सा एक शीशी शहद उसमें डाल के उसे एक्यूरेट अपने घर के साउथ में रखेंगे। ऐसा करने से आपका जो है मंगल एक्टिव हो जाएगा। और जब हम नेकी के अनुसार चलते हैं, धर्म अनुसार चलते हैं और हमारे सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं, जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा को सम्मान देते हुए जब सूर्य जो है वो क्या करता है, उगता है, तो हमें जल्दी उठना चाहिए। आप हमेशा भी याद रखो, सबसे बड़े दरिद्र बंदे वो होते हैं जो लेट उठते हैं। इनके लिए बोला गया है, पंजाबी में कहावत है, आलसियों का पिंड खुद से लुट के रह जाते हैं। तो ये देखिए हमेशा ये अनलकी होंगे, चाहे करोड़ों रुपया अरबों रुपया इनके पास हो, ये नलायक ही रहेंगे और ये इनके जो पैसे जो इन्होंने कमाए हैं वो भी दुनियादारी इनसे छीन लेगी। तो सूर्य को जो आदर नहीं देता, सूर्य को आदर देना, पिता को आदर देना, और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के राजा को आदर देंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेंगे। नहीं तो क्या है वो हम बोल नहीं सकते क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप अपने आप सोच लीजिए। तो कल को ये नहीं बोलना कि हमारी किस्मत ख़राब थी। किस्मत ख़राब होने से भाग्य ख़राब होता है, लेकिन करतूतें जब ख़राब हों, जब लेट उठना है, ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ कि ये ग्रह खराब के कारण है? ये हमारा आलस है, हमारा नियम नहीं है। जो अनुशासित नहीं है शनि उन्हें अवश्य दंड देगा। जय जयकार है। आपके हाथ में 9 ग्रह एक्टिव करना है। सिमिलरली आपके हाथ में अपनी किस्मत है, अपना जीवन है। आप अपने जीवन के, अपने भाग्य के, अपनी संतानों के भाग्य के आप खुद आर्किटेक्ट हैं। ये याद रखिएगा। परमात्मा को कोई दोष नहीं देना। परमात्मा ने कहा बेटा मैंने तेरे को दिमाग दिया, हाथ पैर दिए हैं, अब तेरी ड्यूटी है। 24 घंटे का टाइम दिया है, चाहे तू अमीर है गरीब है, अगर इसका सही प्रयोग करेगा, सदुपयोग करेगा, तेरी जय जयकार है। नहीं तो फिर ओए ओए, वाह वाह वाह। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।